नमस्कार। राष्ट्र शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि करण कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और वो कौन कौन से सूत्र हैं जिनके द्वारा हम लोग ने देखा था कि सूत्र विशेष के संदर्भ में कहाँ कहाँ करण कारक का प्रयोग होता है। तो आइए आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि अगला सूत्र क्या है। बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया, अर्थात ऊनवाचक, ब्रैकेट में देखिएगा ऊनवाचक यानी क्या, हीन, रहित, शून्य, वारणार्थक यानी अलम, कृतम, किम आदि शब्द जिनसे किसी काम का निषेध किया जाता है अर्थात रोका जाता है, तथा प्रयोजनार्थक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। तो बच्चों, इस सूत्र में कई सारे शब्द आए हैं, जैसे ऊनवाचक, जैसे हीन, रहित, शून्य जिनसे बोध हो। फिर उन्वारण प्रयोजनार्थेषु यानी वारणार्थक शब्द जैसे अलम, कृतम, किर यानी जिनसे किसी काम का निषेध किया जाए, जिन शब्दों से आपको किसी काम को करने से मना किया जाए। और प्रयोजनार्थक शब्द यानी जो किसी विशेष कार्य या प्रयोजन को सूचित कर रहा है। तो वैसे शब्दों में उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया से तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे आप जब मार्केट में जाएं, दुकान में जाएं, 5 पेन कहें दुकानदार को देने के लिए और वो आपको 4 ही पेन देगा, तो वो आप क्या कहिएगा कि 1 पेन कम है। तो वहाँ कौन सा शब्द आ रहा है? कम के अर्थ में ऊनवाचक शब्द आ रहा है। उसी तरह अगर बोला जाए कि विवाद करना व्यर्थ है ना, यानी यहाँ रोका जा रहा है, वारणार्थक शब्द है जिसके द्वारा आपको रोका जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से प्रयोजनार्थक भी शब्द है, यानी 3 शब्द ये जो सूत्र है उन्वारण प्रयोजनार्थेषु में, उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। आइए इसको और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ एकेन ऊनः अस्ति, अर्थात एक कम है ना। यहाँ ऊनवाचक शब्द क्या है? ऊ, जिससे कम का बोध हो रहा है ना। वो किससे जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ एकेन हुआ है। उसी तरह देखिए अगला जो उदाहरण है, सुदामा धनेन हीनः आसीत्, यानी सुदामा धन से हीन थे, है ना। उसी तरह देखिए विवादेन अलम, यानी विवाद मत करो या विवाद करना व्यर्थ है अगर आए तो उसका भी संस्कृत अनुवाद विवादेन अलम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से तो यहाँ हमने 2 शब्दों को जान लिया, ऊनवाचक शब्दों को देख लिया, वारणार्थक शब्दों को देख लिया कि किस तरह से इन शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। अब हम देखते हैं प्रयोजनार्थक शब्द का प्रयोग हो तो वहाँ इस सूत्र से तृतीया विभक्ति कैसे होता है। तो बच्चों, अपनी स्क्रीन पे देखिए, यहाँ लिखा है तत्र गमनेन किम प्रयोजनम, यानी वहाँ जाने का क्या प्रयोजन अथवा उद्देश्य है। तो जहाँ प्रयोजन शब्द जुड़ा रहे, जैसे जाने का क्या उद्देश्य है, यानी जाने का प्रयोजन क्या है, तो यहाँ पर भी उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया सूत्र से यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि ये सूत्र भी आपको स्पष्ट हो गया होगा और इससे संबंधित प्रश्न भी जब पूछा जाए, यानी पूछा जाए अगर आपसे कि उन्वारण प्रयोजनार्थेषु तृतीया सूत्र की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं। अथवा अगर कोई वाक्य दे दिया जाए, जैसे एकेन ऊना
तत्र गमनेन किम प्रयोजनम अस्ति, और पूछ दिया जाए कि इसमें तत्र गमनेन किम प्रयोजनम अस्ति, तो गमनेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति लगा है, आप आसानी से बता सकते हैं, ऐसा मैं उम्मीद कर रही हूँ। अब चलिए देखते हैं कि अगला सूत्र क्या है। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है पृथ गविनाना विस्तृत्या अंतर्श्यामतृत्या, है ना। अगर इसको तोड़ेंगे तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पृथक, वीना, नाना शब्द के योग में विकल्प से तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया के अलावा इसमें द्वितीया और पंचमी विभक्ति भी होती है। बच्चों यहाँ विकल्प से तृतीया विभक्ति लिखा हुआ है, यानी तृतीया के अलावा इसमें क्या क्या है, द्वितीया भी है और पंचमी विभक्ति भी लग सकती है। तो क्या सूत्र था, पृथ गविनाना भिस तृतीया अंतर्श्याम तृतीया, यानी पृथक, वीना इत्यादि शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति लगती है। जैसे माँ के बिना घर सूना है ना। बहुत सारे अपने दैनिक जीवन का उदाहरण आप लोग निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, जहाँ किसी के बिना कोई चीज़ क्या है, सूना है ना। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको देखते हैं और इसके अर्थ को और भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। बच्चों देखिए, जैसा कि पहला उदाहरण है, रामम रामेन रामात्वा विना अयोध्या शून्या। तो बच्चों को चूँकि आज हम तृतीया विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तृतीया विभक्ति जिन शब्दों के साथ लगा हुआ है, हम आज उन्हीं पे मुख्य रूप से उन्हीं को देखेंगे, ठीक है। तो पहला उदाहरण क्या है, रामेन विना अयोध्या शून्या, यानी राम के बिना अयोध्या सूना है। यानी यहाँ वीना शब्द देखना है कि किस शब्द से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ किस शब्द से जुड़ा हुआ है, राम से शब्द से जुड़ा हुआ है। किसके बिना अयोध्या सूना है, आप ऐसा प्रश्न भी लगा के पूछ सकते हैं, और जो जवाब आए उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। किस सूत्र से लगेगी, पृथ गविनाना भिस तृतीया अंतर्श्याम तृतीया सूत्र से। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। बच्चों देखिए, अगला उदाहरण है, सीतया बिना रामः खिन्नः अस्ति, अर्थात सीता के बिना राम खिन्न है। तो यहाँ बिना देखना है कि बिना शब्द का योग किस शब्द से है, जिस शब्द के ये में इसका योग रहेगा उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। उसी तरह अगला जो है उदाहरण है वो है, ज्ञानेन विना मोक्षः न भवति, अर्थात ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है। तो बच्चों यहाँ पे अगला और जो अंतिम उदाहरण है वो देखते हैं। देखिए क्या है, रामम रामेन रामात्वा पृथक मम को अपि नास्ति, यानी राम के बिना मेरा कोई नहीं है ना। तो यहाँ कोई नहीं है राम के बिना। तो यहाँ वीना शब्द किस शब्द से जुड़ा हुआ था, राम के साथ जुड़ा हुआ था, इसीलिए यहाँ लिखा गया रामेन विना मम को अपि नास्ति, है ना। तो बच्चों उम्मीद है कि ये भी आपको जो सूत्र मैंने बताया वो आपको स्पष्ट हो गया होगा। चूँकि सूत्र जो है वो बहुत थोड़ा सा लंबा है ना। तो आप इसको अगर तोड़ के पढ़िएगा और इसके अर्थ को समझ के पढ़िएगा तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इससे जितने भी ये प्रश्न आपको आएंगे, हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप उसका हल दे पाइएगा। अब चलिए देखते हैं कि अगला सूत्र कौन सा है। बच्चों अपनी स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है तुल्यार्थे तृतीया, अर्थात जिन शब्दों से तुल्यता या समता व्यक्त की जा सकती है उनमें तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया के अलावा इनमें षष्ठी विभक्ति भी होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कि तुल्यार्थे तृतीया, यानी जिन शब्दों से तुलना या समता स्थापित की जाए
उसमें तृतीया विभक्ति लगती है। अक्सर हम लोग तुलना करते रहते हैं, आप लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं। आपकी मम्मी भी कहती रहती होगी कि आपका वह दोस्त आपसे अच्छा है, या आपका फेस अपने पापा के समान गया है। या कभी कभी हम लोग जब स्पीच सुनते हैं या किन्हीं का भाषण सुनते हैं तो क्या बोला जाता है कि जो भारत भूमि है वो माता के समान है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, समानता दिखा रहे हैं। तो जहाँ पे तुलना दिखाया जाए, समानता दिखाया जाए, वहाँ पे तुल्यार्थे तृतीया सूत्र से तृतीया विभक्ति होती है। बच्चों आइए इस सूत्र को और भी स्पष्ट रूप से समझने के लिए कुछ उदाहरण को देखते हैं। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ है कि धनेन तुल्यः धनस्य तुल्यः वा, यानी धन के समान। चूँकि हमने कहा था कि इसमें षष्ठी विभक्ति भी लगती है, इसलिए यहाँ धनस्य दिया गया है। लेकिन आज हमारा विशेष फोकस किस चीज़ पे है, तृतीया विभक्ति पे है। रामेण तुल्य, यानी रामेण तुल्यः कोऽपि नास्ति, अर्थात राम के समान कोई नहीं है। दुखेन तुल्यः कोऽपि पीड़ा नास्ति, यानी दुख के समान कोई कष्ट नहीं है। तो बच्चों आपने देखा कि हम लोग तुलना कर रहे हैं कि दुख के समान कोई दूसरा पीड़ा नहीं है, यानी जितने भी जगत में चीज़ हैं वो उतना पीड़ादायी नहीं है जितना पीड़ादायी क्या है, दुख है ना। तो हम तुलना ही तो कर रहे हैं। जहाँ तुलना किया जाए वहाँ क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। और किस सूत्र से हो जाएगी, तुल्यार्थे तृतीया से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। जैसे अगर मुझे कहना रहे कि मेरी माता के समान कोई नहीं है ना, तो यहाँ भी तो हम तुलना कर रहे हैं कि वो जितनी भी माताएं होंगी उन सबसे अच्छी मेरी माँ है। तो इस तरह से बच्चों और भी उदाहरण ढूंढिए और इस सूत्र के अनुरूप उसका अनुवाद संस्कृत में करने का प्रयत्न कीजिए। चलिए देखते हैं अगला सूत्र क्या है। बच्चों स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ हेतु तृतीया पंचमी च, अर्थात हेतु अर्थात कारण के अर्थ में तृतीया और पंचमी दोनों विभक्ति होती है। बच्चों आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी प्रसन्न होते हैं, कभी आह्लादित होते हैं, कभी उमंग से भर जाते हैं। इसके पीछे कोई न कोई कारण तो होता होगा ना। कभी बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तो वही कह रहा है कि हेतु तृतीया पंचमी च, अर्थात हेतु या कारण के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे रहेगा, वह हर्ष से हंसती है, वह उमंग से नाचती है, वह उमंग से गाना गाता है। तो किस मतलब जितने भी उदाहरण दे रहे हैं बच्चों, तो वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। उमंग से हंस रहा है, आह्लादित हो रहा है, तो ये जो कारण है उसमें तृतीया विभक्ति लगेगी। आइए कुछ और उदाहरणों के द्वारा इसके अर्थ को और भी स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि सह हर्षेण हर्षात वा हस्ति, यानी वह खुशी से हंसता है। तो यानी उसके हंसने का कारण क्या है, हर्ष है। हर्ष यानी खुशी। तो यहाँ खुशी शब्द में तृतीया विभक्ति हुआ है और वहाँ हो गया सह हर्षेण हर्षात वा हस्ति। उसी तरह से देखिए, सा कष्टेन रोदति, यानी वह कष्ट से रोती है। तो बच्चों आपने देखा कि हंसने का कारण क्या भी कुछ और था, रोने का कारण भी कुछ और था।
और जो कारण है इन क्रियाओं के पीछे, उसमें हेतु तृतीया पंचमी से तृतीया विभक्ति हुई है, और इसमें आप पंचमी विभक्ति भी लगा दीजिएगा तो वो भी हो जाएगा। यानी स हर्षेन हर्षात वा हस्ति, या केवल आप हर्षेन हस्ति लिखिएगा, वो भी सही रहेगा। उसी तरह सा कष्टेन रोदती, अर्थात वह कष्ट से रोती है। यानी रोने की क्रिया किस लिए हो रहा है? कष्ट एक कारण है जिसके कारण वह क्रिया हो रही है। तो इस कारण रूपी शब्द में हेतु तृतीया से तृतीया विभक्ति अथवा पंचमी विभक्ति भी होता है। और बच्चों, ये सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उम्मीद है कि आपको ये सूत्र अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और इससे जितने भी संभावित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उनका हल आसानी से कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि अगला सूत्र क्या है। बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिए, लिखा हुआ इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया। इत्थम भूत लक्षणे व उपलक्षणे तृतीया, अर्थात किसी की पहचान के अर्थ में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनमें तृतीया विभक्ति होती है। तो बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है कि किसी के पहचान में जो शब्द प्रयुक्त होता है उसमें तृतीया विभक्ति लगता है। अब आप बताइए वो कैसे हो पहचाना जा सकता है? जैसे कोई बच्चा बुक लेकर जा रहा है तो आप उस पुस्तक से उसको पहचान सकते हैं ना कि अच्छा ये पुस्तक लिए हुए है तो लगता है ये छात्र है। उसी तरह से अगर किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, गेरुआ वस्त्र कोई पहना हुआ है, तो आप कह सकते हैं ना कि ये अपने वस्त्र से दाढ़ी से क्या प्रतीत हो रहा है? तपस्वी प्रतीत हो रहा है ना। तो वे सभी शब्द जिसके द्वारा किसी की पहचान की जाती है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं इससे संबंधित। बच्चों देखिए, लिखा हुआ है सह जटाभियः तापसः प्रतीयते, अर्थात वह जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। यानी तपस्वी का पहचान करने के लिए यहाँ कौन सा शब्द आया है? जटा, है ना। जटा से क्या लग रहा है? तपस्वी मालूम पड़ रहा है, इसलिए यहाँ जटा शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। उसी तरह से देखिए, सह वस्त्रेण सज्जनः प्रतीयते, अर्थात वह वस्त्र से सज्जन अथवा सभ्य प्रतीत होता है। तो बच्चों, आप देख रहे होंगे कि जो भी वस्तु जिनसे उसका विशेष पहचान हो रहा है उसमें तृतीया विभक्ति हो रही है। जैसे तपस्वी किस चीज़ से जाना जा रहा है? जटाओं से। अगर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मूछें हैं, तो उससे क्या हो रहा है? वो तपस्वी जाना जा रहा है। उसी तरह से वस्त्र से भी हम लोग जान जाते हैं कि अगला व्यक्ति सज्जन है या क्या है। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये सूत्र भी आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर आएगा तो ये संभावतः अगर इससे कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको एक वाक्य दिया जाएगा कि सह जटाभि तापसः प्रतीयते, है ना। तो यहाँ पूछा जाएगा कि जटाभि शब्द में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो आप उसको बता सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आज हम लोग ने जितने भी सूत्रों पे चर्चा की है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इसका अध्ययन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, मनन कीजिए और उसको आत्मसात करने का प्रयास कीजिए। और जितने भी उदाहरण हम लोग ने दिया उससे इतर उदाहरण को भी अपने दैनिक जीवन से लीजिए और उस सूत्र विशेष के आधार पर उसको संस्कृत में अनुवाद करने का प्रयास कीजिए। तो इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ हम पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।